फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है टॉरस की कंपैटिबिलिटी विद जेमिनी, जिसमें हम जानेंगे कि क्या है ऐसा वृषभ और मिथुन राशि की जोड़ी में जो उनकी खूबियाँ हैं, कुछ उनकी कमियाँ और उसको कैसे सही किया जा सकता है, ये भी आज हम जानेंगे। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और आप मेरी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। यू कैन ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड फॉर पर्सनल कंसल्टेशन यू कैन चेक बिलो। और इससे पहले भी मैंने एरीज की कंपैटिबिलिटी में सीरीज़ बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए मैं मिथुन और वृषभ राशि की जोड़ी के बारे में बात करने वाली हूँ। टॉरस एंड जेमिनी, इनका जो रिलेशनशिप होता है वो रेयरली देखा जाता है, क्योंकि इनकी जो कंपैटिबिलिटी होती है वो बहुत अलग सी होती है, डिफरेंट होती है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट नेचर। एक तरफ टॉरस पीपल जो होते हैं वो काफ़ी रिजर्व नेचर के होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, स्लो होते हैं, हर चीज़ को सोच समझ के करने वाले, प्रैक्टिकल होते हैं, ट्रस्टवर्दी, लॉयल होते हैं एंड उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरी तरफ जो जेमिनी पीपल होते हैं वो बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं, उनको लोगों से घुलना मिलना, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, फ्लर्टेशियस होते हैं और उनमें वो चार्म भी होता है। इसीलिए इन दोनों की जो नेचर होती है बहुत ही डिफरेंट होती है एक दूसरे से, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाए ऐसा बहुत कम होता है। बट अगर ये दोनों एक दूसरे के और क्लोज आते हैं और जो इनका एक्सटीरियर जो इमेज होती है, बाहर की इमेज को अगर बियॉन्ड जाके ये देखें तो इन दोनों को एक दूसरे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद आ जाती हैं, जैसे कि टॉरस पीपल की जो लॉयल नेचर होती है, जो वो क्वाइट नेचर होती है, वो पसंद आ जाती है जेमिनी पीपल को। और जेमिनी पीपल में जो एनर्जी होती है, जिस तरीके से वो वर्ड्स को यूज़ करते हैं और जिस तरीके से वो बात करते हैं, चार्मिंग होते हैं, ये चीज़ें पसंद आ जाती हैं टॉरस पीपल को। इसीलिए जब आगे आगे बढ़ के वो क्लोज आते हैं, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो इनको एक दूसरे में इंटरेस्ट आता है और रिलेशनशिप में ये लोग आ सकते हैं। सेकेंडली, इन लोगों को एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि जेमिनी पीपल टॉरस पीपल को सिखाते हैं कि कैसे अपने जो शेल है उससे बाहर निकल के लोगों से घुलना मिलना, लोगों के पास जाके उनसे बात करना, कैसे ओपन अप होके अपने दिल की बात रखनी चाहिए, वो उनको सिखाते हैं। मोमेंट में जीना सिखाते हैं और पार्टी में जाना, ये सब वो उनसे सीखते हैं। तो जिंदगी कैसे जीते हैं वो सिखाते हैं टॉरस पीपल को जेमिनी पीपल। दूसरी तरफ जो टॉरस पीपल हैं वो स्टेबिलिटी लाते हैं जेमिनी पीपल की लाइफ में, क्योंकि जेमिनी पीपल को मूव करना पसंद होता है और उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वो डिसीजन लेने में भी उनको हेल्प करते हैं। उनकी जो स्टेबिलिटी, लॉयल कैसे रहना चाहिए रिलेशनशिप में, वो भी सिखाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को ये जो कमियां होती हैं वो सिखाते सिखाते आगे बढ़ते हैं, तो इनका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा इनका बॉन्ड हो जाता है। इनकी जो इंटीमेट रिलेशनशिप या सेक्सुअल रिलेशनशिप की नीड्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं। टॉरस पीपल को पसंद होता है टच सेंसेस, जैसे कि मसाजेस, सॉफ्ट किसेस। वो चाहते हैं उनका जो पार्टनर हो वो सडक्टिव वे यूज़ करे, सेंशुअस हो। और दूसरी तरफ जो जेमिनी पीपल होते हैं वो चाहते हैं उनका पार्टनर उनसे कम्युनिकेट करे, ज़्यादा से ज़्यादा बात करे, क्योंकि उनको स्टिमुलेशन होती है थ्रू कम्युनिकेशन वर्ड से। तो इसीलिए जो टॉरस पीपल होते हैं उनमें इतनी पेशेंस नहीं होती कि वो वेट कर सके, और इनका जो लेवल होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि इनकी नीड्स डिफरेंट होती हैं, इसीलिए इनके बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। बट अगर ये अपना जो नीड्स हैं उसको बैलेंस कर ले, जैसे कि जो टॉरस पीपल हैं वो अपने जो वर्ड्स हैं उसमें अपनी जो सेंशुअलिटी, सेडक्टिव वे हैं वो लाएंगे, उस तरीके से बात करेंगे, तो जेमिनी पीपल उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो जेमिनी पीपल हैं उनको अपने पार्टनर की नीड्स को देख के थोड़े से टच सेंसेस का यूज़ करना चाहिए, थोड़ा सा फोर प्ले में भी फोकस करना चाहिए, तो उनके लिए बेहतर होगा और इनकी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। देन टॉरस पीपल जो होते हैं, क्योंकि उनको सेकंड हाउस डिनोट करता है टॉरस को और सेकंड हाउस डिनोट करता है फैमिली को, इसीलिए वो लोग बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। उनकी फैमिली से बॉन्डिंग बहुत अच्छी बैठती है, जो कि हेल्पफुल होता है जेमिनी पीपल के लिए। और उनके जो कुकिंग स्किल्स होते हैं टॉरस पीपल के वो भी बहुत अच्छे होते हैं, उनको अलग अलग कुजीन्स बना के ट्राई करके खाना और खिलाना दोनों अच्छा लगता है, इसीलिए इस चीज़ में जेमिनी पीपल को वो हेल्प करते हैं और ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते हैं, ब्यूटीफुल होम क्रिएट करके देते हैं, जिसमें जब जेमिनी पीपल घर आते हैं तो उनको बहुत पीसफुल महसूस होता है।
दूसरी तरफ जो जेमिनी पीपल हैं, क्योंकि उनके पास इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा होता है, विटी होते हैं, वो फनी होते हैं, तो अपनी फैमिली के साथ जब बैठते हैं तो टॉक्स करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो इसकी वजह से जो इनकी बॉन्डिंग है वो काफ़ी मजबूत हो जाती है। वर्किंग एरिया में भी इनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है अगर ये एज अ टीम काम करे तो। एक तरफ जो जेमिनी पीपल होते हैं, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज होते हैं, स्किल्स होते हैं, उनके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ऊपर से उनके पास जो कॉन्टैक्ट होते हैं, क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लोगों से घुलते मिलते हैं, बहुत ईजीली अडेप्ट कर लेते हैं एयर एलिमेंट होने की वजह से, इसीलिए उनके मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो फ्रंट फुट पे काम करना उनको बहुत ईजीली आता होता है। दूसरी तरफ जो टॉरस पीपल हैं, क्योंकि वो बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, उनके जो लॉजिक होते हैं, जो स्टेबिलिटी से वो काम करते हैं, हर चीज़ को सोच समझ के हर चीज़ का डिसीजन अच्छे से लेना उनको आता होता है, इसीलिए एक फ्रंट फुट पे काम करता है जो कि है जेमिनी पीपल, एक बैक हैंड में काम करता है जो कि है टॉरस पीपल। सो एज अ टीम भी जब वर्किंग एरिया में आते हैं तो इनका काम बहुत अच्छे लेवल तक हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम्स इनकी रिलेशनशिप में जो ये फेस कर सकते हैं, फर्स्टली क्योंकि टॉरस और जेमिनी पीपल का जो फ्री टाइम एंजॉय करने का तरीका बहुत अलग होता है। एक तरफ टॉरस पीपल चाहते हैं कि वो अपने घर में ही, होम में ही रिलैक्स करके मूवी देखें, पॉपकॉर्न खाएं, एंजॉय करें, अपने जो पार्टनर है उसके साथ कम्युनिकेट करें, फैमिली के साथ रहें, उनको ऐसा पसंद होता है। दूसरी तरफ जो जेमिनी पीपल होते हैं उनको पसंद होता है कि वो पार्टी में जाएं, क्योंकि सोशल एनिमल होते हैं, पार्टी की जान होते हैं, तो लोगों के साथ घुल मिल के पार्टी करना, ग्रैंड लेवल की पार्टी करना या कुछ एडवेंचरस करना उनको पसंद होता है। तो जब भी दोनों प्लान करने लगते हैं तो दोनों की जो वांट्स होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, इसीलिए इनके बीच में इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। सेकेंडली, क्योंकि जो जेमिनी पीपल हैं वो इनको एलिमेंट डिनोट करता है एयर, तो जब भी वो बाहर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, घुलते मिलते हैं, तो उनकी जो वर्ड्स होते हैं बहुत स्वीट होते हैं और थोड़े से फ्लर्टेशियस भी हो जाते हैं, जिससे कि टॉरस पीपल को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनको बहुत लॉयल्टी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो उनको लगता है कि उनके जो पार्टनर है उनसे लॉयल नहीं है उनके वर्ड्स की वजह से, क्योंकि जो टॉरस पीपल होते हैं वो काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं, उनकी थिंकिंग भी थोड़ी सी अलग होती है, इसीलिए वो थोड़ा सा ट्रस्ट इशू क्रिएट हो जाता है उनके बीच में। थर्डली, जो टॉरस पीपल होते हैं वो काफ़ी कंट्रोलिंग होते हैं, अपने पार्टनर को कंट्रोल करके रखना चाहते होते हैं, जो कि जो जेमिनी पीपल हैं उनको ऑर्डर लेना, कंट्रोल में रहना पसंद नहीं आता, तो ये भी थोड़ा इश्यूज क्रिएट कर देता है इनके बीच में। और फोर्थली, क्योंकि जो टॉरस पीपल होते हैं उनकी जो थिंकिंग होती है वो थोड़ी सी अलग ऑर्थोडॉक्स होती है, जो जेमिनी पीपल होते हैं उनको ओपन माइंड होता है, तो ये भी थोड़ा सा इनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है और फाइटिंग का रीज़न बन जाता है। सम रेमेडीज टू मेक देयर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। फर्स्टली, क्योंकि दोनों को एंजॉयमेंट करने के लिए जो प्लान होते हैं डिफरेंट होते हैं, तो इनको ऐसा कुछ प्लान करना चाहिए कि कभी टॉरस पीपल की बात मान के उनकी तरह से एंजॉय करना चाहिए और कभी जेमिनी पीपल के तरीके से बात मान के उनकी तरीके से एंजॉय करना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे की नीड्स के अकॉर्डिंगली, वांट्स के अकॉर्डिंगली अपना प्लान मैनेज कर लेंगे कि कभी उसकी मान ले तो कभी अपने पार्टनर की मान ले, तो इनकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और इनकी जो लाइफ में वैरायटी भी रहेगी। सेकेंडली, क्योंकि जो जेमिनी पीपल होते हैं उनके वर्ड्स की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होती है ट्रस्ट इश्यूज में टॉरस पीपल को, तो टॉरस पीपल को ये समझना चाहिए कि उनको अपने पार्ट में थोड़ा सा और ट्रस्ट करना चाहिए, उनकी नेचर ऐसी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ज़्यादा बाइंड करने की कोशिश करें, अगर वो ज़्यादा उनको बाइंड करेंगे तो वो छोड़ के भी जा सकते हैं, और जितना वो उनको फ्री छोड़ेंगे उतना ही वो उनके साथ और बॉन्डिंग उनकी अच्छी होती रहेगी। और जेमिनी पीपल को भी ये देखना चाहिए कि अपने वर्ड्स को जब वो बाहर जाएं तो थोड़ा सा कंट्रोल ही रखें और कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करें, स्पेशली शुरू में जब उनकी जो ट्रस्ट है वो अच्छे से बिल्ट नहीं हुआ है, तो बाहर जाके अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो उनके पार्टनर को भी सही लगेगा और उनका बॉन्ड भी अच्छे से बना रहेगा। थर्डली, जो टॉरस पीपल है उनको अपनी जो कंट्रोलिंग नेचर है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा ही कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो उनके हाथ से निकल जाएंगे, और क्योंकि ये रिलेशनशिप है इसमें कोई कंट्रोलिंग पावर किसी के पास नहीं होती, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट चलता है। और दूसरी तरफ जेमिनी पीपल को अपनी जो पार्टनर है टॉरस पीपल जब उनको कुछ कमांड करे होते हैं उसको लेट गो कर देना चाहिए, कभी कभी थोड़ा सा जाने देना चाहिए, तो इनकी बॉन्ड बेटर हो जाएगी। देन,
क्योंकि जो टॉरस पीपल है उनकी जो थिंकिंग है थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है, तो उनको अपना जो माइंड है वो थोड़ा चेंज करना चाहिए। टाइम के साथ उनको अपनी थिंकिंग को भी चेंज करना चाहिए, तभी उनके लिए फ़ायदा होगा। और जेमिनी पीपल को उनको हेल्प करनी चाहिए, उनको और ओपन अप होने में, उनकी जो मेंटालिटी है उसको चेंज करने में, थोड़े अलग तरीके से, अपने स्वीट तरीके से, जैसे उनकी कम्युनिकेशन है उस तरीके से अगर वो उनको हेल्प करेंगे तो इनका बॉन्ड और भी बेहतर हो जाएगा। टाइम फॉर सम एस्ट्रो रेमेडीज। सबसे पहले टॉरस पीपल को अपने जो पार्टनर है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और स्पेशली वुमेन की करनी चाहिए, ताकि उनका जो वीनस है वो मजबूत रहे, उनके बीच में जो प्यार है वो बना रहे। सेकेंडली, जो वाइट चीज़ें होती है जैसे कि राइस और शुगर, वो डोनेट करनी चाहिए छोटी लड़कियों को, तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरी तरफ जो जेमिनी पीपल हैं उनको वेडनेसडे को ग्रीन पल्सेस दान करनी चाहिए, हरी जो दालें होती हैं वो दान करनी चाहिए वेडनेसडे को, तो उनको अच्छा रहेगा उनके लिए। और अगर वो तुलसी में जल चढ़ाएं डेली, संडे को छोड़ के डेली अगर वो तुलसी को जल चढ़ाएं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और अगर वो डेली नहीं चढ़ा पा रहे तो वेडनेसडे को तो कम से कम चढ़ाएं, तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और उनकी जो बॉन्ड है वो और भी अच्छी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं टॉरस की कंपैटिबिलिटी बताऊंगी विद कैंसर। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड प्रेस द बेल आइकन बिलो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियो। ओम शांति। थैंक यू।